How are you all? I hope you all are fine. Today we will start activity 4. In activity 4, first of all we will see properties of division. First property. When any number divided by 1, the quotient is number itself. Means कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? नंबर इटसेल्फ। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो 435 डिवाइडेड बाय 1, तो मैं 435 डिवाइडेड बाय 1 करूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? आंसर मीन्स हमारा क्वेश्चन क्या मिलने वाला है? 435। और कोई एग्जांपल देखते हैं। 8325 डिवाइडेड बाय 1, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्या मिलने वाला है? 8325 को मैं 1 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर है वो नंबर इटसेल्फ ही मिलने वाला है। कोई भी नंबर को मैं 1 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? नंबर इटसेल्फ। दिस वन इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी। Any number divided by number itself, the quotient is always 1. कोई भी नंबर को आप वही नंबर से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? 1। हम देखते हैं एग्जाम्पल। तो 876 डिवाइडेड बाय 876, 876 को मैं वही नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? 1। 412 डिवाइडेड बाय 412 करूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? 1। मीन्स कोई भी नंबर को मैं वही नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? ऑलवेज 1। दिस वन इज सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी। When 0 divided by any number, तो मैं आंसर में क्या मिलने वाला है? 0 को मैं कोई भी नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर में क्या मिलने वाला है? ऑलवेज 0। ओके, मैं 0 को 535 से मैं डिवाइड करता हूं, बाद में मैं 0 को 412 के साथ डिवाइड करता हूं। 0 को किससे डिवाइड कर रहा हूं? 535 से। तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? ऑलवेज 0। 0 को कोई भी नंबर के साथ आप डिवाइड करो तो आंसर ऑलवेज मिलने वाला है 0। 0 को मैं 412 के साथ डिवाइड करूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? ऑलवेज 0। मीन्स 0 को कोई भी नंबर के साथ डिवाइड करो तो क्या आंसर मिलने वाला है? ऑलवेज 0। नाउ रिवर्स, फोर्थ प्रॉपर्टी। कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो, कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है? वो पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे हम? नॉट पॉसिबल। 412 डिवाइडेड बाय 0 करूं तो आंसर क्या होगा हमारा? नॉट पॉसिबल। ये बात आपको याद रखनी है। 0 के साथ कोई भी नंबर को आप डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलने वाला है 0। लेकिन कोई भी नंबर को 0 के साथ डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलने वाला है नॉट पॉसिबल। ये आंसर हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ फिफ्थ प्रॉपर्टी, डिवीजन एल्गोरिथम। वो देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, वो हम देखते हैं। पहली बात तो वो कि डिवीजन एल्गोरिथम का यूज किया है, क्यों ये लर्न करना चाहिए। डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम क्या कर सकते हैं? हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग है वो हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हमने डिवीजन किया है वो राइट है या रॉन्ग।
कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, 5 डिवाइडेड बाई 2, ओके, क्या होगा, 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, तो ये क्या है हमारा डिविडेंड, 2 है वो हमारा क्या है डिवीजन, तो 2 है वो हमारा कोसेंट, 1 है वो हमारा रिमेंडर, 5 है वो हमारा डिविडेंड है, 2 है वो डिविजर है, 2 है वो कोसेंट है, 1 है वो रिमेंडर। अब ये मैंने डिवीजन किया, ये डिवीजन मेरा राइट है या रॉन्ग, मैं कैसे चेक करूंगा, देखते हैं क्या करना है मुझे, डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट करना है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका जो भी आंसर आया उसमें 1 ऐड कर देना है, डिविजर एंड कोसेंट का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका जो भी आंसर आया उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देना है। जो हम वो ऐसा करते हैं जो मुझे 5 मिल जाए तो क्या है हमारा आंसर है वो राइट है। देखते हैं ये आपको याद रखना होगा, डिविडेंड इक्वल टू क्या याद रखना है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, हम चेक करते हैं हमारा डिविजर क्या है 2, मल्टीप्लाई बाय कोसेंट क्या है 2 प्लस रिमाइंडर 1, 2 2 जा 4 प्लस एज इट इज 1, 4 प्लस 1 5, ये 5 देखो 5 हमारा क्या था डिवीजन था, तो हमारा ये डिवीजन है वो राइट है। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग है वो हम चेक कर सकते हैं। कैसे, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। जो आपको चेक करना है आंसर को क्या करना है, डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, तो मैंने वो किया डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट, उसमें क्या करना है रिमाइंडर को ऐड कर देना, तो मैंने प्लस 1 कर दिया, तो बाद में मुझे आंसर में क्या मिला 5 मिल गया, तो ये हमारा डिवीजन है वो राइट है। जो आपको डिविडेंड नहीं मिलता है तो आपको मान लेना है कि आपका डिवीजन है वो रॉन्ग। ये क्या थी हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। जब हम देखते हैं डिवीजन बाय 1000, वो तो हम सबको आते हैं डिवीजन, लेकिन डायरेक्ट आंसर हम कैसे दे सकते हैं, डायरेक्ट मुझे कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ वो हम देखते हैं। बट क्या होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000 होना कंपल्सरी है। ओके, हम देखते हैं क्या है 5321 डिवाइडेड बाय 1000। मुझे क्या फाइंड करना है, कोसेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। मुझे इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्ट बताना है कि इसका कोसेंट क्या है, इसका रिमाइंडर क्या है। कैसे करना है, डिवाइड में क्या है 1000 में कितने जीरो है, 3 जीरो है, तो क्या करना है राइट हैंड साइड से 3 डिजिट हमें लेना है। क्या करना है, जितने जीरो है उतने डिजिट लेना है, लेकिन कहां से लेना है, राइट हैंड साइड से लेना है। ओके, तो 3 जीरो है तो 3 डिजिट है, मुझे कहां से लेना है, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट। तो ये 3 डिजिट है वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। क्या होगा, रिमाइंडर। मैंने 3 डिजिट उठा लिए तो कितना डिजिट बचेंगे, ओनली 1 डिजिट, तो ये 5 हमारा क्या होगा, कोशेंट। ओके, वन मोर एग्जांपल, डिवाइडेड बाय 1000 क्या है 83,215 डिवाइडेड बाय 1000। मुझे डायरेक्ट बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या है और
कोसेंट क्या है हम कैसे बता सकते हैं? 1000 में कितने जीरो है? 3 जीरो है। राइट हैंड साइड से 3 डिजिट काउंट करो, 1 2 and 3, तो 215 है, वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। इसमें कितने डिजिट बचे? 2 मीन्स 83, तो 83 क्या होगा हमारा? कोसेंट। ऐसे करके हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब हम देखते हैं डिवीजन बाय 10,000। $5,38,215 डिवाइडेड बाई 10,000। पहले क्या था? 1000 था, इसमें क्या है? 10,000। तो अब डायरेक्ट मैं कैसे बता सकता हूँ कि मेरा कोसेंट क्या है और मेरा रिमाइंडर क्या है? हम देखते हैं कि 10,000 में कितने जीरो है? 4 जीरो। तो मुझे क्या करना है? राइट हैंड साइड से 4 डिजिट है उसको अलग करना है, मीन्स 1 2 3 and 4, ये 4 डिजिट है। तो ये क्या होगा हमारा? रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर है 8,215। कोसेंट क्या होगा? कितने डिजिट है वो? बाकी बचे 53 मीन्स 2 डिजिट, तो 53 है वो हमारा क्या होगा? कोसेंट। क्या करना है आपको? 10,000 में कितने जीरो है? 4 जीरो है। तो क्या करना है? राइट हैंड साइड से 4 डिजिट को उठाना है, 1 2 3 and 4, तो वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। बाकी कितना डिजिट बचे? 2 डिजिट, तो वो क्या होगा? हमारा 53 है वो कोसेंट होगा। ओके, वन मोर एग्जांपल। और आप बता सकते हैं 10,000 में कितने जीरो है? 4 जीरो, 4, तो 3,125 क्या होगा? बता सकते हैं आप? रिमाइंडर। कितना डिजिट बचे? 1 डिजिट, तो 8 है, वो क्या है हमारा? कोसेंट। इस मेथड से हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कोसेंट क्या है और रिमाइंडर क्या है, लेकिन क्या होना चाहिए? डिवाइड बाय 10,000 होना कंपलसरी। तो हम डिवाइड में 1 लेते तो देखते तो कैसे करते। $8,35,815 डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो हमें क्या करना है? 1 लाख में कितने जीरो है? 5 जीरो। तो मुझे क्या करना है? राइट हैंड साइड से 5 डिजिट को उठाना है, मीन्स 1 2 3 4 and 5। तो ये 5 डिजिट क्या है हमारा? 35,815, तो वो हमारा क्या होगा? रिमाइंडर। कितने नंबर बचे? ओनली 1 डिजिट बचा, तो वो क्या होगा हमारा? 8 है, वो हमारा होगा कोसेंट। वन मोर एग्जांपल। $5,03,215 डिवाइडेड बाय 1 लाख। इसमें मुझे क्या फाइंड करना है? कोसेंट एंड रिमाइंडर। कितने जीरो है 1 लाख में? 5 जीरो है, तो क्या करना है? राइट साइड से 5 डिजिट उठाना है, 1 2 3 4 and 5, तो क्या होगा? 0 3 2 1 5। ओके, तो ये क्या है हमारा? रिमाइंडर। लेकिन आगे हम कोई भी नंबर में 0 लिखते हैं या ना भी लिखते तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर क्या है? 3,250। ये कब कर सकते हैं? जब आगे 0 है तो।
अभी अब बाद में 0 है तो हम नहीं लिख सकते, तो ये हमें लिखना ही है कंपल्सरी। लेकिन आगे 0 है तो क्या करना है, उसको ना लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। रिमाइंडर के कितने डिजिट बचे, ओनली 1 डिजिट, तो 5 है हमारा क्या होगा, क्वोशंट। तो हमने क्या देखा, कोई भी नंबर का डिवीजन 1000, 10,000 या 1 लाख से है तो हम डायरेक्ट क्वोशंट एंड रिमाइंडर कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हमने देख लिया। अब हम चलते एक्टिविटी 4 के। एक्टिविटी 4 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक। हमने जो भी प्रॉपर्टी देखी है उसके बेस पे ही ये फिल इन द ब्लैंक से आपको फिल करनी है। ओके, तो 12,547 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू, मैंने बोला था एनी नंबर डिवाइडेड बाय 1, द क्वोशंट इज नंबर इटसेल्फ, मींस कोई भी नंबर को आप 1 के साथ डिवाइड करो तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है, नंबर इटसेल्फ, मींस 12,547। नाउ बी 87,450 divided by 87,450 equal to any number divided by number itself, the quotient is always 1। कोई भी नंबर को आप वही नंबर से डिवाइड करो तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है, 1। नाउ थर्ड, 0 divided by 99,999, 0 को आप ये नंबर से डिवाइड करो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, when 0 is divided by any number the quotient is always 0। 0 के साथ कोई भी नंबर करो तो आपको आंसर में क्या मिलने वाला है, 0। नाउ डी, ब्लैंक डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 0। कौन से नंबर के साथ 35 को डिवाइड करूं तो मुझे आंसर में 0 मिलने वाला है, तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि 0 को मैं 35 से डिवाइड करूं तो मुझे आंसर में क्या मिलने वाला है, 0। तो हमारा आंसर होगा 0। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ए नंबर विच व्हेन डिवाइड बाय 35 गिव्स द क्वोशंट 22 एंड रिमाइंडर 40। पहले तो हम देख लेते हैं इसमें दिया क्या है, तो क्या दिया, व्हेन डिवाइडेड बाय 35, किससे हम डिवाइड कर रहे हैं, 35, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। तो हम पहले लिखते हैं डिवीजन। तो डिवीजर कितना है, डिवीजर दिया है 35। क्या करना है, हमें नंबर बताना है, वो नंबर को किससे डिवाइड करना है, 35 से डिवाइड करना है, तो वो हमारा क्या होगा, डी। बाद में गिव्स द क्वोशंट 22, क्वोशंट भी दिया है तो हम लिखते हैं क्वोशंट इक्वल टू 22 एंड रिमाइंडर 40। ये हमारा क्या था, गिवन डेटा था, डिवीजर भी दिया है, क्वोशंट भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है। फाइंड क्या करना है, कौन से नंबर के साथ 35 को डिवाइड करना है, तो मुझे फाइंड करना है डिवीजन। क्या फाइंड करना है, डिवीजन। इस सब में डिवीजर भी दिया है, क्वोशंट भी दिया है, रिमाइंडर भी दिया है, मुझे फाइंड करना है डिवीजन। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, याद करो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड, उसमें उसका फॉर्मूला है डिवीजन एल्गोरिथम मेथड में कि डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डिवीजन इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो इसमें जो भी गिवन डेटा है उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। डिवीजर दिया है, यस डिवीजर है 35,
तो डिवीजर की प्लेस पे हम लिखते हैं 35 मल्टीप्लाई कोशंट है 22, तो कोशंट की जगह लिखते हैं 22 प्लस एज इट इज एंड रिमाइंडर इज 40। तो इसको हमें सोल्व करना है। तो फर्स्ट हम क्या करने वाले 35 मल्टीप्लाई बाई 22, जो भी उसका आंसर है वो लिख दो। हम करते हैं 35 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 5 are 10, 2 3 are 6 plus 1 7. Now second digit, that's why we put 1 0. 2 5 are 10, 2 3 are 6 plus 1 7, means 770। 35 मल्टीप्लाई बाई 22 करो तो आपको आंसर मिलने वाला है 770 प्लस 14 एज इट इज। अब क्या करना है 770 प्लस 14, इसमें 14 को ऐड कर दो, आंसर मिलने वाला है आपको 784। तो ये हमारा क्या होगा डिवीजन। जो आपको डिवीजर दिया है, कोशंट दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है, फाइंड क्या करना है डिविडेंड। तो आप डिवीजन एल्गोरिथम मेथड का यूज करके आप डिविडेंड फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीट द टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और बताना है कि कोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। हमने थोड़ी देर के पहले देखा तो 1000 है तो कैसे डिवाइड करते हैं, 10,000 है तो कैसे डिवाइड करते हैं, और 1 लाख है तो कैसे डिवाइड करते हैं। वही मेथड से आपको डायरेक्ट बताना है कोशंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। उसमें कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम डायरेक्ट आंसर बताना है कि इसमें कोशंट क्या होगा और रिमाइंडर क्या होगा। अब क्या है 5164 डिवाइडेड बाय 1000, क्या है 5164 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 में कितने जीरो है 3 जीरो, तो हमें क्या करना है राइट हैंड साइड से 3 डिजिट को उठाना है। क्या करना है जितने जीरो है उतने डिजिट को उठाना है, मीन्स लास्ट में 1000 में 3 जीरो है तो क्या करना है इसमें से 3 डिजिट को उठाना है, बट कहां से राइट हैंड साइड से। तो 1 2 and 3 मीन्स 164 हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा, 164 हमारा होगा रिमाइंडर। कितने डिजिट बचे ओनली 1 डिजिट मीन्स 5, तो 5 हमारा होगा कोशंट। 7,23,456 डिवाइडेड बाय 10,000। 10,000 में कितने जीरो है 4 जीरो, तो क्या करना है राइट हैंड साइड से 4 डिजिट को उठाना है, 1 2 3 and 4, 3 4 5 6 मीन्स 3,456 वो हमारा क्या होगा रिमाइंडर। तो कोशंट क्या होगा कितने डिजिट बचे 2 डिजिट मीन्स 72, तो 72 है वो हमारा होगा कोशंट। नेक्स्ट 17,45,678 डिवाइडेड बाय 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो है 5 जीरो, तो मुझे क्या करना राइट हैंड साइड से 5 डिजिट को उठाना है, मीन्स 1 2 3 4 and 5 मीन्स 45,678।
वो हमारा क्या होगा, रिमाइंडर। क्वेश्चन क्या होगा, कितने डिजिट बचे, 17, तो 17 है वो हमारा होगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी 5। एक्टिविटी 5 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड एंड चेक योर आंसर। पहले आपको क्या करना है, आप सिंपल डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करना है, बाद में आपका डिवीजन राइट है या रॉन्ग वो आपको चेक करना है। तो आप कौन सी मेथड से करने वाले हो, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी डिवीजन एल्गोरिथम, वही मेथड से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है वो हम चेक करेंगे। क्या था फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। पहले क्या करना है, हमें सिंपल डिवीजन करना है, बाद में हमें क्या करना है, हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है वो हमें चेक करना है। वो किससे चेक करेंगे, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1A। $18,923 divided by 50। First of all, what we have to do? First we do simple division। करते हैं स्टार्ट। ये हमारा क्या है, 18,923 है वो हमारा डिवीजर है, डिवाइडेड बाय 15 है, तो 15 क्या है हमारा डिवीजर। यहाँ पे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम यहाँ से कितने डिजिट लेंगे, 2 डिजिट। ओके, तो 15 बन जा 15, 8 माइनस 5 3, 1 माइनस 1 0, ना लिखे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। 10 ब्रिंग डाउन 9, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 39 minus 39, bring down 2, 15 6 जा 90, 92 minus 90, 2, bring down 3, 15 का टेबल बोलना है, 23 से अब जाना नहीं है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, लेकिन 30 है वो 23 से भी करें तो हमें क्या लेना होगा, 15 1 जा, 15 1 जा 50, 3 minus 5 not possible, 30, here 1 minus means 2 minus 1 1, 13 minus 5 8, 1 minus 1 0। ओके, अभी हमारा डिवीजन है वो राइट है या रॉन्ग, वो हमें क्या करना है, चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। वो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। वो फॉर्मूला लिखो, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिवीजर क्या है, 15 मल्टीप्लाई क्वोशंट है 1261, 1261 प्लस रिमाइंडर क्या है 8। तो पहले मुझे क्या करना होगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 15, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 carry on, here 0, 5 2 जा 10, 10 plus 3 13, 5 1 जा 5 plus 1 6। Now second digit, that's why I put 1 0, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, addition 5 1, 3 plus 6 9, 6 plus 2 8 and 1। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 18,950, 18,950 प्लस क्या करना है मुझे,
प्लस 8 करना है, इसमें 8 ऐड कर देता हूं मैं। 5 प्लस 8 13, 1 कैरी ऑन, 1 प्लस 1 2, 9 8 एंड 1। तो क्या होगा आंसर 18,925। ये हमारा क्या है डिविडेंड, हम चेक कर लेते हैं। डिविडेंड है वो 3 ये आंसर, और जो हमारा डिविडेंड है उसको कंपेयर करना है, तो सेम ही है दोनों। तो क्या है हमारा ये डिवीजन है वो राइट है। इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सम। See, 25,766 divided by 115. क्या करना है हमें, इसमें डिवीजन करना है पहले, बाद में वो हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग है वो हमें चेक करना है। देखते हैं। कितना डिजिट है, 3 डिजिट। तो हम इसमें से कितने डिजिट लेंगे, पहले 3 डिजिट। तो 115 का टेबल बोलना है, 257 तक जाना है। में 20 तक टेबल आता है लेकिन आगे टेबल आता नहीं, तो हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, ये सोल्व करेंगे। तो 115 1 जा 115, तब देखते हैं 115 2 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 1 जा 2, तो 230। और 115 3 जा करूंगा तो इस नंबर से वो बिगर होगा, तो हमें क्या लेना होगा, 115 2 जा कितना होगा 230, माइनस 7 माइनस 0 7, 5 माइनस 3 2, 2 माइनस 2 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 2 माइनस 2 0। ब्रिंग डाउन 6, ब्रिंग डाउन क्या है 6। तो 115 का टेबल बोलना है, 276 से अप नहीं जाना है, तो हम क्या लेंगे, 115 2 जा लेंगे क्योंकि 115 3 जा लेंगे तो इससे बिगर नंबर होगा, तो हम क्या लेंगे 115 2 जा कितना होगा 230। तो 6 7 माइनस 3 4, 2 माइनस 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। ब्रिंग डाउन 6। क्या करना है, 115 का टेबल 115 4 जा लेते हैं, 115 4 जा 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, 4 1 जा 4, तो हम क्या लेंगे 115 4 जा 460। जो आप 115 5 जा करोगे तो इस नंबर से भी कराएगा, वो तो चलने वाला नहीं, तो हमें क्या लेना होगा 115 4 जा माइनस 6 6 माइनस 6 0 ना लिखो तो भी चलेगा, 4 माइनस 4 भी 0। तो हमारा क्वोशंट है 224 एंड रिमाइंडर है वो 6। अब वो हमें चेक करना है, हमने डिवीजन तो कर लिया लेकिन वो राइट ही या रॉन्ग, तो हम डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम क्या करेंगे, हमारा आंसर है वो चेक करेंगे कि वो हमारा डिवीजन हमें मिलता है या नहीं। पहले क्या लिखना है आपको, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। जो इसमें हमें डिविडेंड मिल जाता है तो हमारा आंसर राइट होगा, तो डिविडेंड नहीं मिलता है तो हमारा आंसर है वो रॉन्ग होगा। हम चेक करते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। हमारा डिविजर क्या है 115 मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट है हमारा 224 प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा 6। इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
5 4 are 20, 5 2 are 10, plus 2 12, 5 2 are 10, plus 1 11. Now 0 1 4 are 4, 1 2 are 2, 1 2 are 2, 2 0, 1 4 are 4, 1 2 are 2, 1 2 are 2, 0 6 7 5 2, 25,760. इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 25,760 प्लस 6. इस नंबर में आपको क्या करना है? 6 को ऐड करना है. तो 6 6 7 5 2 2 5 7 66. ये आंसर आपका डिविजन है या नहीं है? तो यस, दोनों सेम ही है, तो हमारा ये डिवीजन है वो राइट. इस हिसाब से हम चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट F. ये सम एक्चुअल में G है. ओके, ये सम है वो G था. हमने जो किया उसके पहले वो सम था G नंबर. अब हम करते हैं F. 32,138 डिवाइडेड बाय 68. तो 32,138 है वो हमारा है डिवीजन और 68 है वो हमारा डिवीजन. तो हमें पहले क्या करना है? सिंपल डिवीजन. हम करते हैं स्टार्ट. यहाँ पे कितने डिजिट है? 2 डिजिट. तो यहाँ पे हम 2 डिजिट लेंगे, लेकिन 32 इज स्मॉलर देन 68. 68 से वो 32 है वो स्मॉलर है. तो हमें क्या करना होगा? 3 डिजिट लेना होगा. 321. 68 का टेबल बोलना है, 321 से आउट नहीं जाना है. 68 5 से हम कर लेते हैं. 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, प्लस 4 34. तो ये नहीं चलने वाला है क्योंकि 321 से ये नंबर बिगड़ है. तो 68 4 जा 8 4 जा 32, 24 4 6 जा 24, प्लस 2 27. तो 68 4 जा 272 माइनस 1 minus 2 पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ 11 1 minus, but 1 minus 7 is also not possible. So what we have to do again? Following 11. Here 1 minus 11 minus 2 9, 11 minus 7 4, और 2 minus 2 0. वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ ब्रिंग डाउन 3. 68 का टेबल बोलना है, 493 तक आपको जाना है. 68 7 जा चेक करते हैं. 7 8 जा 56, 7 6 जा 42, 42 प्लस 5 47. तो वही होगा आंसर हमारा. 68 7 जा 476. 3 minus 6 not possible here. 13 here 1 minus means 8. 13 minus 6 7, 8 minus 7 1, 4 minus 4 0. वो लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. नाउ ब्रिंग डाउन 8. 68 का टेबल बोलना है, 178 से अब नहीं जाना है. तो 68 2 जा 8 2 जा 16, 2 6 जा 12 प्लस 1 13, 138. तो 68 2 जा 138. Subtraction 8 minus 8 0, 7 minus 3 4, 1 minus 1 0. तो हम चेक करते हैं डिवीजन राइट है या रॉन्ग. किससे चेक करेंगे हम? बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम. फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर.
डिविजर क्या है हमारा 68, क्वोशंट क्या है 472, रिमाइंडर 40। पहले किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 68 मल्टीप्लाई बाय 472, 472 मल्टीप्लाई बाय 68, 8 2 जा 16, 8 7 जा 56 प्लस 1 57, 8 4 जा 32, 32 प्लस 5 37, second digit, that's when we put 1 0, 6 2 जा 12, 6 7 जा 42 plus 1 43, 6 4 जा 24 plus 4 28. Now addition 6 9 10 1 carry on here 0 12 1 plus 2 3. दोनों का मल्टीप्लिकेशन है 32,096 प्लस 40। इसमें मुझे क्या करना है 40 को ऐड करना है 6 9 plus 4 13, 1 carry on here 3 1 2 and 3। क्या पे कुछ हमने मिस्टेक की हुई है? हमारा डिवीजन है वो रॉन्ग है, हम चेक कर लेते हैं और एक बार 68 721 4 जा 272 वो राइट है, पॉसिबल 11 2 minus 1 11 11 minus 2 9 11 minus 7 4 bring down 3 468 multiply by 7 476 56 7 6 42 वो भी राइट है 68 7 476 3 minus 6 not possible 13 here 1 minus 8 13 minus 6 7 8 minus 7 1 bring down 8 वो चेक कर लेते 68 2 जा यस यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे क्या होगा 6 होगा 8 minus 6 2 7 minus 3 4 1 minus 1 0, तो यहाँ पे आएगा 42, यहाँ पे हमें लिखना होगा 42 6 plus 2 8, तो 32,138 32,138। तो चेक करो, कंपेयर करो, सेम है, मीन्स हमारा डिवीजन है वो राइट है। पहले हमारा यहाँ पे क्या आया था 40 आया था, तो हमें पता चल गया कि हमारा डिवीजन है वो रॉन्ग है। तो इस हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग। नेक्स्ट है 42,135 डिवाइडेड बाई 533। तो क्या करना है, पहले हम सिंपल डिवीजन करेंगे, बाद में चेक करेंगे हमारा आंसर राइट है या जो रॉन्ग है। तो हमें पता चल जाता है कि हमारा डिवीजन है वो रॉन्ग। तो हमने अभी असल में किया था कि हमारा आंसर पहले रॉन्ग आया था, तो हमने क्या किया वो फिर से डिवीजन चेक किया, तो उसमें मिस्टेक थी। तो आपको वैसे पता लग सकता है कि हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग। ओके, तो 42,135 डिवाइडेड बाय 533 ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवीजन। स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट है तो यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे, लेकिन यहाँ 421 इज स्मॉलर देन 533, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना होगा 4 डिजिट लेना है। क्या करना होगा 4 डिजिट लेना है। तो 533 का टेबल बोलना है, 4213 तक जाना है।
533 मल्टीप्लाई बाय, हम चेक करते हैं, 8 3 जा 24, 24 प्लस 2 26, 8 5 जा 40 प्लस 42। तो ये पॉसिबल है या नहीं है? ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस नंबर से ये बिगर है। तो हमें क्या करना होगा, 533 7 जा 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, 7 5 जा 35 प्लस 2 37। 533 7 जा 3731, subtraction 3 minus 1 2, 1 minus 3 not possible, here 11, here 1 minus, but 1 minus 7 is not possible, here 11, here 1 minus means 3, 11 minus 3 8, 11 minus 7 4, 3 minus 3 0, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नाउ ब्रिंग डाउन 533 का टेबल बोलना है, 4825 से अब नहीं जाना है। तो 533 9 जा 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 9 5 जा 45 प्लस 2 47। तो ये हो सकता है यस। 533 9 जा 4797 minus 5 minus 7 not possible, 15, here 1 minus 10 not possible, 11, here 1 minus 7, 11 minus 9 sorry 15 minus 7 8, 11 minus 9 2, 7 minus 7 0, 4 minus 4 0, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी हम डिवीजन चेक करते हैं इसमें कुछ मिस्टेक है या नहीं है। तो किससे हम चेक करेंगे? डिवीजन एल्गोरिथम मेथड। फॉर्मूला डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविजर है हमारा 533, क्वोशंट 79 प्लस रिमाइंडर है 28। 533 मल्टीप्लाई बाय 79, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27 प्लस 2 29, 9 5 जा 45, 45 प्लस 2 47। Second digit, that's why we put 1 0, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 प्लस 2 23, 7 5 जा 35 प्लस 2 37, 7 0 11 12 and 4, 42,107 प्लस 28 को हम इसमें ऐड करते हैं। 7 प्लस 8 15, 1 प्लस 2 3, 1 2 4। आंसर है 42,135। कंपेयर करो 42,135 क्या है? डिविडेंड है। तो यस, यहाँ पे भी हमारा वही डिविडेंड है, तो हमारा डिवीजन है वो राइट है। Let's see question number 2. Question number 2. The cost of 216 sets is rupees 3,35,232. Find the cost of one set. इस समय 216 सेट की कॉस्ट दी हुई, हमें फाइंड क्या करना है? वन सेट की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो ये समय मुझे क्या करना होगा? डिवीजन। ओके, क्वेश्चन 2, 216 सेट्स की कॉस्ट दी है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ 216 सेट्स इक्वल टू 3,35,235। कॉस्ट ऑफ 216 सेट्स इक्वल टू रुपीज 3,35,232। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन सेट। मुझे क्या चाहिए? वन सेट की कॉस्ट सेट। तो मैं लिखूंगा कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ
1/3 इक्वल टू 216/30 कोस्ट दी है, मुझे फाइंड करनी है 1/30, तो मुझे क्या करना होगा, डिवीजन। तो 3,35,232 डिवाइडेड बाय 216, इस दोनों नंबर का हम करते हैं डिवीजन। डिवाइडेड बाय 216, 3 डिजिट है तो हमें 3 डिजिट ही लेना होगा। तो ये बिगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 216 1 जार 216, 5 minus 6 not possible here, 15, here 1 minus means 2, तो 15 minus 6 9, 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, bring down 2। 216 का टेबल बोलना है, कहां तक जाना है, 1192। 5 मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30, 5 1 5 plus 3 8, 5 2 10, 7 के 6 के सब चेक करते हैं, 36। तो हमें क्या लेना होगा, 216 5 का 1080, 2 minus 0 2, 9 minus 8 1, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0। Now bring down 3। मुझे क्या करना होगा, सेम टू सेम 216 का टेबल बोलना है, 1123 से अप नहीं जाना है, तो सेम, तो 216 5 सा 1080, 3 minus 0 3, 2 minus 8 not possible here, 12, here 1 minus means 0, 12 minus 8 4, 0 minus 0 0, 1 minus 1 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ ब्रिंग डाउन 2, तो 216 2 जार 432, 0 0 0। तो हमारा 130 कॉस्ट क्या होगी, 1552, thus cost of 1/3 is ₹1552। इस समय क्या था, 216 कॉस्ट दी हुई थी, मुझे फाइंड करनी थी 130 कॉस्ट, तो मुझे उसमें क्या करना है, सिंपल डिवीजन। Let me see question number 3. The product means multiplication. The product of two numbers is 2,69,928। दो नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, क्या है, 2,69,928। If one of the number is 552, उसमें से कोई एक नंबर है वो 552, and find the other number। तो आपको क्या करना है, जो अदर नंबर है वो फाइंड करना है। मैं आपको बोलूँ, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 15, कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 15, उसमें से कोई एक नंबर है 3, ओके, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन है 15, इसमें से कोई एक नंबर है 3, फाइंड द सेकंड नंबर। तो आपको क्या करना होगा, जो मैं 15 डिवाइडेड बाई 3 करूं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 5। अब चेक कर लो, 3 5 15। कभी भी दो नंबर की प्रोडक्ट दी हुई है, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है, आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो आपको क्या करना होगा, डिवीजन। ओके, तो ये सब में हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है, 2,69,928। One of the number is 552. One of the number 552। फाइंड क्या करना है, अदर नंबर मीन सेकंड नंबर क्या है वो हमें फाइंड करना है। That's why we write second number
इक्वल टू मुझे क्या करना है सेकंड नंबर फाइंड करने के लिए डिवीजन, तो मैं लिख सकता हूँ 2,69,928 डिवाइडेड बाय 552। तो मुझे ये क्या करना होगा, इस दोनों नंबर का डिवीजन करना होगा। 2,69,928 डिवाइडेड बाय 552। स्टार्ट करते हैं डिवीजन। डिवाइडेड बाय 552, 3 डिजिट है तो यहाँ से हम 3 डिजिट लेंगे, लेकिन 269 स्मॉलर देन 552 तो वो तो पॉसिबल है नहीं। मुझे क्या करना होगा, 4 डिजिट लेना होगा। हम चेक करते हैं 552 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 4 8, 5 4 20, 4 5 20 प्लस 222। ओके, तो क्या लेना होगा, 552 4 2208, सब्ट्रैक्शन 9 minus 8 1, 9 minus 0 9, 6 minus 2 4, 2 minus 2 0। Now bring down 2। 552 का टेबल बोलना है, 4912 से अब नहीं जाना है। 552 multiplied by 9, 9 2 18, 9 5 45 plus 1 46, 45 plus 49। तो ये तो बिगर होगा, तो मुझे क्या लेना होगा, 552 multiplied by 8, 8 2 16, 8 5 40 plus 141, 8 5 40 plus 44। तो 552 multiplied by 8 equal to 4416। 2 minus 6 not possible, 12, here 1 minus, 0 minus 1 not possible, so 10, here 1 minus means 8, 12 minus 6 6, 10 minus 1 9, 8 minus 4 4। इसमें कुछ मिस्टेक है, ओके। नाउ ब्रिंग डाउन 8, ब्रिंग डाउन x बाकी, पहले ब्रिंग डाउन लेते 4968। 552 का टेबल बोलना है, 4968 तक जाना है। तो हमें पता है 552 9 4968, सब्ट्रैक्शन 0 0 0 0। तो सेकंड नंबर हमारा क्या होगा, 489 the other number is 489। okay, now question number 4, divide the largest 8-digit number by the largest 3-digit number। लार्जेस्ट 8-digit नंबर को लार्जेस्ट 3-digit नंबर से डिवाइड करना है। ओके, तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं लार्जेस्ट 8-digit नंबर। लार्जेस्ट 8-digit नंबर क्या है, लार्जेस्ट 8-digit नंबर क्या होगा, लार्जेस्ट बोला है 8-digit नंबर होना चाहिए, मीन्स 8 प्लेसेस है। लार्जेस्ट बोला है तो हम क्या करेंगे, सारे 9 3 4 5 6 7 8, 9 करोड़ 99,999 प्लस काउंट करो एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा लार्जेस्ट 8-digit नंबर, उसको किससे डिवाइड करना है, लार्जेस्ट 3-digit नंबर। तो वो भी हम लिख लेते हैं, लार्जेस्ट 3-digit नंबर। लार्जेस्ट 3-digit नंबर क्या होगा, मीन्स 3 प्लेसेस होगी, और लार्जेस्ट बोला है मीन्स 39। तो यह क्या है, लार्जेस्ट 3-digit नंबर। तो मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट 8-digit नंबर डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट 3-digit नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 को 999। तो मुझे क्या करना होगा, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट में मुझे लेना होगा
999 1 जा 999. Subtraction 0 0 0. Bring down 9, but 9 is smaller than 999. That's why we put 1 0. Again bring down 9. 99 is also smaller than 999. मुझे क्या करना होगा, फिर से 1 0 पुट करना होगा, फिर से bring down 9. अब 999, here also 999 means 999 1 जा 999. Subtraction 0 0 0. फिर से bring down 9. ये 9 इस नंबर से स्मॉलर है तो मुझे क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा, फिर से bring down 9. 99 भी इस नंबर से स्मॉलर है तो मुझे क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा. अब तो 9 है नहीं, ओवर ये हमारा है कोशंट, ये है हमारा रिमाइंडर. तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोशंट इक्वल टू 10,010. सॉरी 1,00,100 एंड रिमाइंडर है 90. यानी ये सब में आपको पहले क्या करना है, लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखना है, बाद में लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना है. लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर आपको करना है, तो आपको कोशंट भी मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा. तो हम लिख देंगे कोशंट इक्वल टू 1,00,100 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 99. Now question number 7. Cost of 125 color TV sets is rupees 31,94,375. Find the cost of one color TV set. Okay? 125 कलर टीवी सेट है, उसकी कॉस्ट दी हुई है. मुझे क्या फाइंड करनी है, वन कलर टीवी सेट की कॉस्ट फाइंड करनी है. तो मैं क्या करने वाला हूँ, डिवीजन. तो जो भी दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं. कॉस्ट ऑफ 125 cost of 125 color TV set equal to rupees 31,94,375 डिवाइडेड बाय क्या करना होगा, ये मुझे क्या दिया हुआ है, 125 कलर टीवी सेट की कॉस्ट दी हुई है. मुझे क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ, therefore cost of one color TV set, वन कलर टीवी सेट की मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है. तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल डिवीजन डिवाइडेड बाय 125. डिवीजन करते हैं हम, 3194375 डिवाइडेड बाय 125. 125 3 डिजिट है तो हम पहले क्या लेने वाले हैं, 3 डिजिट. तो ये नंबर 319 इस नंबर से बिगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 125 का टेबल बोलना है, 319 तक हमें जाना है. तो 125 टू जा 250. तो 9 minus 0 9, 1 minus 5 not possible. So 11, here 1 minus 11 minus 5 6, 2 minus 2 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ब्रिंग डाउन 4. 125 का टेबल बोलना है, कहाँ तक जाना है, 694. तो 125 5 जा, तो क्या होगा, 125 5 जा 625. 4 minus 5 पॉसिबल नहीं है, 14. here 1 minus 8, 14 minus 5 9, 8 minus 2 6, 6 minus 6 0 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं. नाउ ब्रिंग डाउन 3. 125 5 जाई करेंगे तो मुझे आंसर में क्या मिलेगा, 625.
3 minus 5 not possible. Here 13, here 1 minus 8. 13 minus 5, 8, 8 minus 2, 6, 6 minus 6, 0. लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Bring down 7. Again 125 5 are 625. 7 minus 5, 2, 8 minus 2, 6, 6 minus 6, 0. लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. Now bring down 5. तो 125 5 are 625. 0 0 0. तो हमारी वन कलर टीवी सेट की कॉस्ट क्या होगी? 25,555. Thus, cost of one color TV set is rupees 25,555. ये सब में क्या था? 125 कलर टीवी सेट की कॉस्ट दी हुई थी. मुझे फाइंड करना था वन कलर टीवी सेट की कॉस्ट. तो मुझे क्या करना होगा? सिंपल डिवीजन. तो मुझे आंसर मिला 25,555 मीन्स वन कलर टीवी सेट की कॉस्ट क्या होगी? 25,555. अब इसमें कितने सारे सम में नहीं करना है वो आप लिख लो एक बार. तो ये सम आपको बुक में नहीं लिखना है. एक्टिविटी 5 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में L M O P Q R एंड क्वेश्चन नंबर 6 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है. वो आपको सम बुक में लिखना नहीं है. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.